हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग चैप्टर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। ठीक है। आज हम लोग इस लेक्चर में टोटल 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में टोटल 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये तीनों क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। हर लेक्चर में और हर पार्ट में हम जो है कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं। टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आज 3 क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग, 6 क्वेश्चन, और आगे भी 1-2 पार्ट इसका, इस लेक्चर का और इस चैप्टर का आने वाला है। ठीक है, ताकि आप लोग को अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो और आप लोगों को कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है इस चैप्टर में समझने में, या आप लोग को टेस्ट देना है कि सर खुद को जज करना है, तो वो भी आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कर दीजिए, या तो फिर व्हाट्सअप का ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन है, वहाँ पे मैसेज कीजिए, या फिर मेरा नंबर ले लीजिए आप लोग। मेरा नंबर है 7667382457। कभी भी आप कांटेक्ट कीजिए सर मुझे टेस्ट देना, हम टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे आपका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा नंबर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बनाते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन आप लोग को याद होगा ही, होता क्या है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन ऑन फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। कि एनालाइज करने के लिए बोल रहा है कि इफेक्ट क्या होगा ऑन ईच ट्रांजेक्शन। ये देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या होने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो बताना है। एंड सो दैट बोथ साइड्स ऑफ बोथ एसेट साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन इक्वल। ठीक है, कि बोथ साइड्स ऑफ, ठीक है, ये एसेट्स यहाँ पे होना नहीं चाहिए, बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये एसेट्स यहाँ पे नहीं होगा। सो दैट बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कि दोनों साइड अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स इक्वल। आप लोग मालूम होगा लास्ट क्लास में हर ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन बनाते ही हैं, तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अभी दिया हुआ है तुमको स्टार्टिंग में कि एसेट्स है पहले से ही, ठीक है, कि कैश है आपके पास, इन्वेंट्री है, प्लांट एंड मशीनरी एज 7,85,000, 50,000 एंड 30, 7,85,000, 50,000 एंड 3 लाख। तो कैश कितना है 7,85,000, 7,85,000। इन्वेंट्री कितना है 50,000 है आपके पास, और प्लांट एंड मशीनरी कितना है 3 लाख। ये पहले से आपके पास है बिजनेस, मतलब ये कोई पुराना बिजनेस होगा तभी तो है ये। नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले, नहीं तो हम लोग क्या सुनते थे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखिए नया इधर देखिएगा नीचे वाला क्वेश्चन है, विद कैश एंड गुड्स। ये क्या है, बिजनेस शुरू कर रहा है, ये क्या है पहले से है कि एसेट्स है मेरे पास, कैश, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है पहले से। ठीक है, उसी तरह लाइबिलिटीज एंड कैपिटल है आपके पास, क्रेडिटर्स है प्लस कैपिटल 2,85,000 एंड 8,50,000। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो इस साइड का राइट हैंड साइड का जो है, लाइबिलिटीज में क्या आपके पास क्रेडिटर है और कैपिटल है यहाँ पे एज, यहाँ पे क्या होगा एज होना चाहिए, यहाँ पे एज 2,85,000 एंड 8,50,000। मतलब आपके पास क्रेडिटर है 2,85,000 का और कैपिटल है 8,50,000। इसको हम और प्रॉपर वे में हम इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे इसको और सुधार देंगे। यहाँ पे एज लिखना बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एज, और यहाँ पे रुपीज का साइन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास पहले से ये सब है। चलिए पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे एक एक कर कर। तो चलिए ये हम लोग क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए, क्योंकि पहला 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आप लोग को तो यहाँ आदत हो ही गया होगा तो ऊपर कैपिटल और बोल्ड में लिखता है, क्यों। और ये रहा आपका दूसरा लाइन, ये कीजिए आप एक सीरियल नंबर के लिए, आपको याद होगा ही। और ये हो गया ट्रांजेक्शन, आप लोग पूरा लिखिएगा, कटौती नहीं करना है, कटौती हम कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अभी प्रॉपर क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं, शुरू में ही आप लोग वो मत कीजिए, कोताही मत बरतिएगा लिखने में। ठीक है, इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आप देख लीजिए पहले से कि आपके पास क्या क्या है, आपका स्टार्टिंग में ही क्या क्या है, तो उसको आप लोग सिंपल लिख दीजिए। कैश है आपके पास, इन्वेंट्री है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो चलिए यहाँ पे लिखते जाते हैं हम लोग क्या क्या है हम लोग के पास। कैश है प्लस क्या है याद कीजिए, इन्वेंटरी है, प्लस प्लांट एंड मशीनरी को हम पी एंड एम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग सोचिएगा कि क्या लिख दिए सर अचानक, पी और एम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को वो नहीं लेना टेंशन, ये पी और एम का मतलब वही हो गया
प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितना कितना है देखिए, कैश कितना था 7,85,000, 50,000 और ये 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 7,85,000। ठीक है, 7,85,000। इन्वेंट्री आपके पास कितना 50,000 और प्लांट एंड मशीनरी कितना है 3 लाख। ये हम लोग लिख दिए। उसी तरह लाइबिलिटीज में क्या है, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और कैपिटल तो है ही 8,50,000 का, हम लोग 8,50,000, 2,85,000 एंड 8,50,000। तो लाइबिलिटीज के नीचे लिख दीजिए कि क्रेडिटर्स हम लोग के पास पहले से कितना है 2,85,000 और प्लस ये कितना है 8,50,000। ये हम लोग स्टार्टिंग है, बिजनेस स्टार्ट किए ही हम लोग, ये क्या पहले से ही दिया गया। अब हम लोग एक एक कर करके ट्रांजेक्शन यहाँ पढ़ेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है वो हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग जोड़िएगा इसको, तो टोटल जो यहाँ पे दोनों का इक्वल हो रहा होगा 7,85,000। जैसे आप देखिएगा मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोग मत यूज कीजिएगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, सीए में क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को कोशिश करना है, आप लोग इस समय में भी हम धुरंधर बैठे हुए थे वहाँ पे। ठीक है, ये सब की जरूरत मुझे नहीं पड़ता था क्योंकि यहाँ पे समय बचाना है, तभी 11,35,000 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग एसेट साइड जोड़िएगा तो, और इधर का क्या हो रहा है, ये भी 11,35,000 हो रहा है अगर आप लोग देखिएगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन परचेज किए, परचेज गुड्स वर्थ 80,000 फॉर कैश एंड 35,000 इन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन हम लोग पिछला क्लास में बहुत अच्छे से सीखे हैं कि 80,000 का गुड्स हम लोग खरीदे हैं कैश में पेमेंट करके और 35,000 उधार में, क्रेडिट करने का मतलब उधार। तो हम लोग के पास टोटल गुड्स कितना आ रहा है, गुड्स बोलिए या इन्वेंट्री बोलिए। ठीक है, गुड्स, इन्वेंट्री और स्टॉक, ये तीनों का डिफरेंस हम आप लोग को बताए हुए हैं, कमेंट कीजिएगा आप लोग। ये चैप्टर का पहला लेक्चर था, ये तीनों का डिफरेंस बता चुके हैं हम, गुड्स, इन्वेंट्री और स्टॉक क्या होता है। अगर याद है आप लोग को, रोकिए इस वीडियो को और कमेंट में कीजिए क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ बताते हैं ये क्या है, बहुत सिंपल। यहाँ पे आप लोग कीजिएगा, लिखना आप लोग क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। आप लोग पूरा लिखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं सर क्या है घसीट दे रहे हैं डॉक्टर के जैसा। ठीक नहीं, डॉक्टर के जैसा घसीट नहीं रहे हैं, आप लोग समझाना ज़्यादा जरूरी। ये आप लोग लिख नहीं पाइएगा यहाँ से, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ये कोई भी लिख देगा, बच्चा कोई बोलिएगा तो लिख देगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए, आपके पास टोटल गुड्स कितना आ रहा है 80,000 और प्लस 35,000। टोटल इन्वेंट्री, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में ही डाल देंगे। ठीक है, कितना 8,80,000 और ये 35,000, कितना होता है 1,15,000 होगा टोटल। तो 1,15,000 का आपका पास तो इन्वेंट्री आ चुका है, इसको आप जोड़ दीजिए 1,15,000। आप कैसे कैसे आ रहा है, 80,000 का पेमेंट किए हैं, तो 80,000 आपका कैश तो घटेगा भाई, 80,000 तो आपका कैश घटा है कि नहीं, और 35,000 उधार में खरीदे। और अगर आप किसी से सामान परचेज कर रहे हैं उधार में, तो वो क्या होता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी आपका बढ़ जाएगा 35,000 से। यस सर, तो बढ़ा दीजिए 35,000 से क्रेडिटर को भी, और यहाँ पे निकालिए न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पे घटाइए, ये कितना हो जाएगा 7,05,000 यहाँ पे बचेगा, प्लस 1,65,000 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना है 3 लाख, तो 3 लाख ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज आया नहीं। और ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा टोटल आपका 3,20,000 हो गया, और ये कितना आपको बचा हुआ पहले से ही 8,50,000। अभी आप जोड़िएगा, इसको जोड़ के हम नहीं दिखाएंगे, अगर आप लोग जोड़िएगा तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, इधर और उधर दोनों। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि गुड्स, सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग 80,000, गुड्स कॉस्टिंग टू 80,000 was sold for 1,25,000 ऑन क्रेडिट। देखिए आपके पास गुड्स कितना है टोटल, देखिए अभी आप देखिएगा आपके पास दिख रहा है इतना गुड्स आपको, ये देखिए 1,85,000 का सामान आपके पास है। क्यों है, घास छीलने के लिए रखे हैं सामान को, नहीं बेचने के लिए रखे हैं। तो इसमें जो सामान खरीदे हैं आप इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके रखें, जितना में खरीद के आए उतना में आप रखें। इसी का 80,000 गुड्स कॉस्टिंग, जिसका 80,000 दाम था, एक गुड्स का नहीं बोल रहे हैं, एक गुड्स का नहीं बोल रहे हैं, आपके टोटल बिजनेस में 1,65,000 का सामान है, इन्वेंट्री है, उसमें से 80,000 का सामान जो है आप बेच दे रहे हैं। ठीक है, 80,000 का सामान बेच रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं 1,85,000 में, अगर आप लोग 1,25,000 में। ठीक है, तो अगर आप बोलिएगा 80,000 का चीज अगर आप 1,25,000 में बेच रहे हैं, आप बोल सकते हैं आप प्रॉफिट कितना लगा रहे हैं इसमें टोटल बताइए 45,000 का। ये जो आप प्रॉफिट लगा के 100% है भाई, आप जो 1,65,000 में सामान खरीदते हैं क्या उसको उतना में ही बेचिएगा, नहीं,
उसमें तो प्रॉफिट मार्जिन आप जोड़िएगा ही जोड़िएगा, है कि नहीं। यहाँ पे आप कितना जोड़ दिए हैं, 45,000 रुपया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या बेच रहे हैं, 80,000 का सामान गुड्स बेच रहे हैं। चलिए 80,000 का गुड्स गया आपका, तो हम इन्वेंट्री से घटा दिए। यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा गुड्स सोल्ड। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, गुड्स कॉस्टिंग पूरा एकदम डिटो पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना है सर क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, कुछ भी लिख दीजिए गुड सोल्ड। तो हम कितना 80,000 घटा दिए, 80,000 का मेरा सामान गया। और क्या आया हम लोग के पास, वह सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट। अगर कोई चीज सेल कर रहे हैं क्रेडिट सेल, लगता है मेरा टोटल अभी तक 14-15 लेक्चर हो चुका है, लगता है 80 to 90% क्लास में हम बोल चुके हैं कि अगर क्रेडिट में सेल कर रहे हैं उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। कितना आ रहा है आपके पास डेटर, डेटर आपको कितना पैसा देगा, 1,25,000। किसी को अगर आप उधार में सामान बेचिएगा, मान लीजिए आपका बिजनेस है, किसी को उधार में सामान बेचिएगा, 80,000 का सामान आप 1,25,000 बेच रहे हैं, उसको तो नहीं बताएगा कि 80,000 का है, तो कोई नहीं बताता। कोई दुकानदार बताएगा क्या, कोई शॉपकीपर बताएगा कि 80,000 का हम कर देता आपको 1,25,000 दे रहे, नहीं। आप अपना बिजनेस के हिसाब से सोचिएगा, 80,000 का मेरा सामान गया 1,00,000, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है ना 45,000 प्रॉफिट हो रहा है, किसको जाएगा। तो ये किसी को सामान जो दिए हैं, तो सामने वाला इंसान क्या आपके लिए एसेट है, डेटर्स है, पहले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो 45,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कुछ भी एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, किसको जाएगा, मालिक को जाएगा। 45,000 का जो प्रॉफिट हुआ किसको गया, मालिक। चलिए न्यू इक्वेशन लाते हैं अब यहाँ, 7,05,000, यहाँ पे 80,000 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 85,000 प्लस 3,00,000 प्लस 1,25,000। इसको आप लोग जोड़ के देख सकते हैं, अभी भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, हम यहाँ पे जोड़ के नहीं बताने वाला है। और ये हो गया 8,95,000। अब चलिए लास्ट वाला इक्वेशन करते हैं कि विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज 25,000। लीजिए ये तो पिछले लेक्चर में भी किए थे हम लोग, आज भी कर रहे हैं। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई कुछ निकाल रहा है, मालिक कुछ भी पैसा में निकाले चाहे सामान निकाल के ले जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स। सिंपल बात है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, डिस्क्रिप्शन में ट्रांजेक्शन में 25,000 का, ठीक है। 25,000 का क्या लेके गया, विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज 25,000 पैसा लेके चला गया 25,000। लीजिए भाई, आप लाते हैं तो कैश बढ़ जाता है, आप ही लेके चले गए, मालिक तो लेके चले जाइए। 25,000 घटा दिए, आप लेके आते हैं तो आपका कैपिटल जोड़ देते हैं, लेके जा रहे हैं तो आप ही का घटा देंगे, हम घटा दीजिए। सिंपल था एकदम ड्राइंग्स वाला। आइए 7,05,000 में 25,000 घटाइए, 6,80,000 प्लस ये हो गया आपका 85,000 ही रहेगा टोटल 85,000, ये 3,00,000 और प्लस ये 1,25,000 इक्वल टू 3,20,000 और प्लस घटा दीजिए इसको, कितना होता है 8,70,000। ये देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका फाइनल इक्वेशन। पूरा लिखिएगा आप लोग फाइनल इक्वेशन। अभी आप इधर और उधर दोनों साइड जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 8 3 11,90,000। इधर भी आप लोग जोड़िएगा तो 11,90,000 ही आएगा। दोनों साइड जोड़ के आप लोग देखिए, बताइए कि सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, 11,90,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं आप लोग कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा। वही चीज़ हम लोग था बना चुके हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के पूरा कंप्लीट कर दिए, सॉल्व गुड्स क्रेडिट ये वो हम लोग सब देख लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दे ही दे अगर देख रहे होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नया पेज ले लेते हैं। क्या है यहाँ पे, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और पढ़िए जरा क्वेश्चन को, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसके अनुसार से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए ये हम लोग बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबरिंग भी बताना करना भूल चुके हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि नोट्स पे हम ध्यान दे रहे थे पूरा, ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए आप कि प्रूव दैट द अकाउंटिंग क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड इन ऑल फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुधीर। वही चीज़ है भाई, अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना है, हर बार न्यू क्वेश्चन बता के सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी हम लोग को चेक करना है, तो वो हो जाएगा चेक ऑटोमेटिक, उसका आप लोग टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड गुड्स। वही चीज़, बिजनेस किसी सामान, मालिक तो सिर्फ सामान ला के पैसा तो नहीं देगा, हम तो बोले तो सामान भी ला के दे सकता है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 5th का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बढ़िया से अकाउंटिंग क्वेश्चन, फिर इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा,
आप लोग इतना आ गया कीजिए फटाफट, आप लोग नोट करते जाइएगा, नोट्स के भरोसे इंतजार नहीं करना, नोट्स तो हम देंगे ही आप लोग, ठीक है। लेकिन जिसका क्लास में हम सॉल्यूशन करा रहे हैं क्लास में ही रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है आप लोग को ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। आप लोग को बढ़िया से लिखना है ट्रांजेक्शन्स, ये नहीं घसीट दिए हम भी डॉक्टर के जैसा, जैसा हम घसीट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है गलती जरा सा देखिएगा, क्योंकि मेरा समझाना जरूरी है, आप लोग को समझना जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटीज पूरा लिखिएगा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर बोलिएगा सर तो आप तो हमेशा घसीट के लिखते हैं, दिक्कत ही दिक्कत है आपके साथ। नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप बहुत सुंदर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझाना है, यहाँ सुंदरता हम मेंटेन करके नहीं चलना। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आप लोग के दिमाग में घुस जाना, ये सब चीज़ पढ़ा जो रहे हैं हम आप लोग को, ठीक है। समझ में आना चाहिए, वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। आप लोग अपना हैंड राइटिंग सुंदर एग्जाम में दिखते रहिए, लेकिन नहीं, कोशिश कीजिएगा सुंदरता ना मेंटेन करें, एग्जाम कंप्लीट ज़्यादा करना जरूरी है। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिख दिया है बच्चा लोग, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 20,000। चलिए, बिजनेस हम लोग शुरू हो रहा था, स्टार्टिंग में ही हम लोग के पास क्या है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं, हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैश के साथ और स्टॉक के साथ। स्टॉक भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा पूरा ट्रांजेक्शन को, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, या हम उम्मीद करते हैं इतना सा आप लोग लिख लीजिएगा ट्रांजेक्शन, बार बार हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, यही सेम चीज आप लोग लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, ठीक है। 20,000 50,000 आप लोग सेम टू सेम लिख दीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैश कितना आ रहा है आपके पास 50,000, गुड्स स्टॉक या इन्वेंट्री जो बोलना बोलिए 20,000, ठीक है। ये सब दोनों आपके लिए क्या है, कैश और स्टॉक जो आपके बिजनेस में है, क्या है आपका कैपिटल एसेट तो है, लेकिन ये कौन ला के दे रहा है, मालिक। तो मालिक को बढ़ा दीजिए पैसा। मालिक आपको कितना दे चुका है अभी तक टोटल बिजनेस में 70,000, ठीक है। कितना दे चुके हैं 70,000, तो लिख दिए उसका ही मालिक 70,000। अब देखिए इक्वेशन, यहाँ पे न्यू इक्वेशन जो आ रहा है, आप लोग मत बोलिएगा ये नी का मतलब क्या होता है, न्यू इक्वेशन लिखिएगा पूरा, न्यू इक्वेशन इक्वल्स टू 0 प्लस 70,000, इसको बराबर लिखिएगा लाइन से, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, बाउट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000, ठीक है। बाउट गुड्स परचेज किए हैं 15,000 में और 10,000 में, ठीक है। सेम चीज ऊपर में देखिए, यही चीज अभी हम लोग किए हैं कि 80,000 में खरीदें कैश में, 35,000 खरीदें टोटल क्रेडिट में, गुड्स की उसी यही सेम चीज यहाँ पे बाउट परचेज की जगह बाउट लिखा हुआ, कैश 15,000 में और क्रेडिट में 10,000, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज जो वहाँ पे किए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोग दीजिएगा, अबाउट गुड्स आप लोग पूरा लिखिएगा, हम सिर्फ अबाउट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आपका गुड्स कितना रहा, स्टॉक कितना रहा 15,000 और 10 कितना रहा टोटल 25,000 का आपका आ रहा है, ठीक है। 25,000 का आपका स्टॉक तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप सामान खरीद के ला रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। कैश में कितना में खरीदे 15,000, 25,000 में 15,000 तो आप पेमेंट कर चुके हैं, नो डाउट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो 10,000 जो उधार में लेके आ रहे हैं क्रेडिट में, क्रेडिटर्स तो बढ़ेगा आपका। कौन बढ़ेगा, किसी से उधार में सामान खरीद के ला रहे हैं तो क्रेडिटर्स, कितना से सर 10,000 से, ये 10,000 से आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग न्यू इक्वेशन, अब घटा दीजिए इसको 35,000, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 45,000, इधर कितना हो जाएगा 10,000 और ये 70,000। आप लोग मैच करते जाइएगा, हर बार अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच कर रहा है, यहाँ पे 80,000 और 80,000। अब देखिएगा यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग, ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 नहीं है, ठीक है। इसको माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ से पढ़िए गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.33%। अब हम आपको बोलेंगे कि आपका बिजनेस में सोचिए, आपका बिजनेस में सोचिए कि आपका बिजनेस में मान लीजिए एक पेन है, मान लीजिए ये जस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं, आपका बिजनेस में एक पेन है जिसका दाम 24,000 है, इसमें आप जो है 33.33% लगा करके बेच रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कितना में बेच रहे हैं, अगर आपके पास 24,000 का पेन, हम बोलेंगे इसमें 33.33% अपना प्रॉफिट जोड़ो और उतना में सेल करो, तो कितना आएगा दाम, देखिए कैलकुलेटर में हम करके दिखा रहे हैं आप लोग को, प्लस 33.33%, टोटल आता है 55,999, मतलब इसको आप कह सकते हैं टोटल 56,000 आप लोग यहाँ पे भी करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कि 24,000
प्लस 24,000 इंटू 33.33%। कीजिए आप लोग इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा 24,000 और प्लस यहाँ पे कितना होता है 33.33%। आप लोग कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा गलती से भी, यहाँ पे समझाना है हमको, ठीक है। 24,000 इंटू 33.33% कितना हो जा रहा है? अरे यार ये तो गलत आ रहा है, 24,000 और इसमें जोड़ रहे हैं हम लोग 33.33%, ठीक है। ये कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। 24,000 का गुड्स जो है सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.33%। तो देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है, माफ कीजिएगा, 7,199 पॉइंट कितना था, 24,000 इंटू 33.33%। अभी आप लोग बोलेंगे सर आपका मैथ्स बहुत वीक, आप लोग विश्वास कीजिएगा मेरा हर क्लास में 90% अबव आया मैथ्स। बोलेगा सर बोगस हवा में फेंक रहे हैं आप, आपका थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन नहीं हो रहा? नहीं है, होता था मेरा समय में, हम खुद हीरो बने हुए, ठीक है। इसको राउंड अप कीजिएगा आप लोग, टोटल 32,000। कभी भी मेरा मैथ्स में 90% से कम नंबर नहीं आया है कोई भी क्लास में। हम गांव से पढ़ते हुए आए हैं इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम से आप लोगों को मालूम होगा, अगर झारखंड से कोई देख रहे होंगे तो दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी। घमंड का बात नहीं है, आप लोग मत बोलिएगा आपको घमंड हो रहा है, घमंड वाला बात नहीं है, ईगो वाला भी बात नहीं है, बस बता रहे हैं आप लोग को। वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी तक पहुँचे। जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन कभी भी पढ़ाई में मेहनत करते हुए चूके नहीं है हम लोग, ठीक है। हम लोग का नहीं मतलब 3 भाई, हम लोग तीनों का तीनों, ठीक है। देखिए अभी इस क्वेश्चन में आते हैं, बाद में आपको स्टोरी बताएंगे, जानना होगा तो मैसेज कीजिएगा, फोन कीजिएगा, आपको स्टोरी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले लेक्चर कर लेते हैं। 24,000 प्लस 33.33% जोड़ेंगे, मतलब आपको इसको, ये 24,000 का गुड्स आप कितना में बेच रहे हैं, 32,000, मतलब 8,000 प्रॉफिट लगभग आप जोड़ रहे हैं, है कि नहीं। 24,000 फ्री में तो नहीं बेचेंगे, जैसे वहाँ पे हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या किया था, 80,000 का चीज़ हम लोग 1,25 में बेचे, 1,25,000। उसी तरह यहाँ पे 24,000 का चीज़, यहाँ पे देखो 33.3% आप लोग जोड़ना है। वहाँ पे क्या क्लियर कट दे दिया था, 80,000 वाला 1,25,000 बेच रहे हैं। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, ठीक है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो कि वहाँ पे क्या बोला था, पूरा का पूरा क्रेडिट में, सब का सब उधार में ही बेच दिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया हम लोग, देखो हाफ हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन केस, मतलब आधा पैसा हमको मिल गया है, आधा पैसा मिलना बाकी है। आप कितना, आप अगर किसी को बेच रहे हैं 24,000 का सामान 32,000 में, सामने वाला इंसान आपको कितना देगा? पहला बात तो ये तो डेटर्स हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। सामने वाला इंसान आपको कितना देने वाला है, 32,000 देने वाला है। 16,000 आपको तुरंत दे दिया, 16,000 आपका अभी पेंडिंग है, मतलब उधार में। तो डेटर्स आपको कितना का होगा, डेटर्स आपका कितना का होगा, क्योंकि ये पूरा तो आप बेचे नहीं, तो ये तो आपको कैसे रिसीव हो जा रहा है। अरे ये जो 16,000 जो बाकी है ये डेटर्स होगा, ये भी मिलना बाकी रहेगा डेटर्स। चलिए उसके अनुसार से हम लोग इस ट्रांजेक्शन को कर देते हैं, है कि नहीं। चलिए आइए यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोल्ड गुड्स, ये आप लोग लिख दीजिए, बस थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हाफ ऑफ द पेमेंट, पहले तो हम लोग गुड्स को हटा लेते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल चीज। 24,000 का गुड्स गया मेरा भीतर, भीतर नहीं, अच्छा हुआ बिक गया, बिजनेस चलते रहना चाहिए, ठीक है। 16,000 आपको मिल गया, आपको पैसा 16,000 मिलना बाकी है, और वो कौन है, डेटर्स से मिलेगा, डेटर्स से मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें जरा सा भी कहीं भी। और ये जो प्रॉफिट हुआ है आपका 8,000, वो 8,000 किसको जाएगा, मालिक, मालिक को जाएगा, ठीक है, इसको जाएगा, मालिक को जाएगा। अब जोड़िए इसको, 35,000 प्लस 16,000 कितना होता है, 51,000 प्लस 45,000 माइनस 21,000, 21,000। आप लोग कैलकुलेटर गलती से भी मत यूज कीजिएगा, ICSE वाले हैं तो करिए यूज, आप लोगों को शायद अलाउड रहता है, हम तो CBSE से हैं। और अगर CBSE से वाले कोई पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, पिंक कीजिए सर हम CBSE से हैं, कैलकुलेटर हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, परचेज फर्नीचर, अगला ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000, ऑफिस यूज के लिए, बिजनेस के लिए जरूर रखेंगे, काउंटर में रखना होता है, इधर उधर हर जगह कुर्सी तो रखिएगा ना, एम्प्लॉय लोग हमसे तो खड़ा नहीं रहेगा, बैठा हुआ नहीं रहेगा, मतलब माफ कीजिएगा, खड़ा तो नहीं रहेगा, बैठना तो पड़ेगा ना उन लोग को, देखे ही होंगे ऑफिस गए ही होंगे कभी ना कभी, ठीक है। 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर, ये ले भाई, ये क्या हम घर का ठेका लेके रखे क्या, घर का भी सामान खरीद के देगा बिजनेस, नहीं, बिजनेस अलग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होगा कि बिजनेस को अलग ट्रीट करना है, मालिक को अलग ट्रीट करना है, हम लोग भी तो अलग ट्रीट कर रहे हैं। इसको लायबिलिटीज में लिख रहे हैं क्या, ये तो लायबिलिटीज ही है, लेकिन हम लोग इसको देखिए, ये कैपिटल को हम लोग स्पेशल कॉलम दिए हैं एकदम,
क्यों? आप मालिक हैं, आपको स्पेशल दे रहे हैं, आप अलग है मेरे से, एक नहीं है हम लोग, आप अलग है, हम अलग, हम बिजनेस है, हम बिजनेस की नज़र से हर चीज़ करेंगे। तो ये जो 6,000 का जो हाउस, 4,000 का जो पॉकेट में आप लेके जा रहे हैं, कुछ लेके आते हैं तो आपको तो लिख दिए थे यहाँ पे हम कि 20,000 का सामान लेके आए, 50,000 का गुड्स लेके आए, पहला वाला ट्रांजेक्शन देखिएगा। उसी तरह आप लेके जा रहे हैं तो लेके जाइए। क्या? फर्नीचर, पहले देखिए यहाँ तक देख लीजिए पहले कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। मान लीजिए ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, सिंपल क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आपका एक फर्नीचर बढ़ जाएगा, एसेट, फर्नीचर एसेट होता है, क्यों? ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है? क्योंकि हर वो चीज़ जिसे बेचकर हम लोग पैसा कमा सकें, बिजनेस की नज़र से बोल रहे हैं हम, मतलब हम नहीं या आप नहीं, ठीक है? वो क्या होता है? एसेट। कितना का एसेट आया हम लोग के पास? 6,000 का। तो लिख दीजिए पहले तो 6,000। ये क्या किए हैं? यहीं पे कहीं पे लिखा है कि पेमेंट किए कि नहीं किए, क्या किए? अगर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आप लोग क्या ट्रीट कीजिएगा कि पेमेंट हो चुका है। अगर क्रेडिट में रहता तो आपको लिखता कि क्रेडिट में, ठीक है? तो 6,000 का तो फर्नीचर हम लोग अपना ऑफिस यूज के लिए, और 4,000 कौन निकाल के गया? मालिक। तो मतलब दो फर्नीचर खरीदे हम, एक ऑफिस यूज के लिए और एक मालिक के लिए। मालिक गया होगा, मालिक लेके गए फर्नीचर लेके आ गए, दो गो चेयर लेके आए, एक 6,000 का, 4,000 का घर लेके चले गए। ले भाई, पैसा तो मेरा गया बिजनेस, कितना टोटल? 10,000 भीतर, 10,000 गया। मालिक लेके चले गए, जब मालिक लेके आए तो आपका देखिए 20,000 यहाँ जुड़े हुए थे ना, मालिक आप दिए थे 20,000, 50,000, टोटल 70,000 आप दिए हैं बिजनेस में अभी तक। तब जब लेके भी गए हैं तो 4,000 घटाएंगे भी आप ही। एक प्रकार से ये क्या हो गया? ड्राइंग्स है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को क्वेश्चन में आ सकता है। ये ड्राइंग्स वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत जरूरी है। 6,000 का सामान आप खुद रखें, 4,000 का मालिक लेके चले गए, है कि नहीं? मालिक लेके चले गए तो यहाँ पे इसको पूरा लिखिएगा आप लोग ट्रांजेक्शन में, आपकी परचेज गुड्स, परचेज फर्नीचर, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ये मत मेरा भरोसे मत रहिएगा आप सर आप लिखे नहीं, हम भी नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना आप लोग को, ठीक है? 6,000 का फर्नीचर आपको बिजनेस के लिए आया, 4,000 मालिक लेके गया, टोटल पैसा चला गया 10,000। अब ये क्या होगा हम लोग का फाइनल इक्वेशन? ये कितना हो जाएगा आपका? 41,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000। जल्दी से जोड़ के बताइए हमको। ये इक्वल टू, कभी भी इधर उधर गिज करने के चक्कर में इधर उधर मत कर दीजिएगा। 10,000 प्लस 74,000, आप दोनों साइड मैच कीजिएगा। दोनों साइड जो है 84,000 और 84,000 आ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। कहीं भी दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, उसको हम लोग बनाते हैं। और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन ईजी है क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं। आप लोग ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं हुई, ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना आ जाएगा? 6 का सोल्यूशन। आप लोगों को पहले आप ही तो बोलेंगे सर आप क्वेश्चन नहीं पढ़े। अरे नहीं भाई, रुक जाइए, आप लोग को हम बता रहे कुछ, ठीक है? 1 अप्रैल से शुरू होता है हम लोग का बिजनेस, है कि नहीं? 1 अप्रैल, मान लीजिए 2017 का शुरू हो रहा होगा, 1 अप्रैल से लेकर कब तक चलेगा? 31 मार्च 2018। ये एक साल हो गया टोटल। ये पूरा का पूरा क्या है? एक साल है, अकाउंटिंग ईयर है। यही तो होता है अकाउंटिंग ईयर, है कि नहीं? टोटल 12 मंथ्स का होता है, 12 महीना का होता है, जो बोलना बोल दीजिए। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है? इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है कि ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। मान लीजिए, आप खुद को मानिए कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 को विथ ए कैपिटल ऑफ 5 लाख, 5 लाख कैपिटल के साथ शुरू कर रहे हैं। मतलब 1 तारीख को आप शुरू कर रहे हैं, कैपिटल है आपके पास कितना? 5 लाख। 5 लाख का कैपिटल है आपके पास, ठीक है? और ऑन 31 मार्च 2018, एकदम आप देखो, पहले तो पहला दिन का बताया कि 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल के साथ शुरू किया, 5 लाख कैपिटल था मेरे पास, ठीक है? अब बोलता है कि ऑन 31 मार्च 2018, मतलब इस दिन, ये आखिरी दिन, अब आखिरी दिन पे आ गया। पहला दिन का बताया, अब आखिरी दिन का बताया है कि ऑन 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स वर्थ रुपीज वेर वर्थ 7,80,000। आखिरी दिन इसके पास कितना है? एसेट्स बता रहे हैं आपके पास, किसके पास आखिरी दिन जो है 7,80,000 है एसेट में, और लाइबिलिटीज भी है। आप बोलिएगा पढ़े नहीं, पढ़ लेते हैं। लाइबिलिटीज 70,000 का देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए 70,000 का लाइबिलिटीज, ठीक है? 70,000 लाइबिलिटीज, चलिए इसको भी लिख देते हैं। 70,000 का लाइबिलिटी है। अब क्या बोलता है? फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड
प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको दो चीज यहाँ पे फाइंड करना है। क्लोजिंग कैपिटल, ये क्या हो गया, ओपनिंग। अभी बोलेगा सर ये क्या क्लोजिंग ओपनिंग आ गया, नहीं भाई, पहला दिन जो है, पहला दिन जैसे शुरू किए, यहाँ पे कुछ एसेट रहता मान लीजिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना ओपनिंग एसेट है इस साल का, ओपनिंग लाइबिलिटीज है आपका इस साल का, बस शुरू दिन है तो ओपनिंग, लास्ट दिन है तो क्लोजिंग। इसको एसेट बोलिए चाहे क्लोजिंग एसेट बोल दीजिए, एक ही बात। क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितना है, क्लोजिंग मतलब लास्ट दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, ये लोग बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए, क्या बोल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कीजिए और साल भर में इसका प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। चलिए ये समझाने के लिए, चलिए इसमें इसी में बनाते हैं, इतना छोटा में बन जाएगा हम लोग। तो हम लोग क्या मालूम है, अकाउंटिंग क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है कि नहीं। तो आपके पास हम देख रहे हैं लास्ट दिन का, देखिएगा यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, एसेट्स आपके पास कितना है, 7,80,000 का है, लायबिलिटीज कितना है, 70,000 का है, तो कैपिटल कितना भी नहीं मालूम, ये लास्ट दिन का है, तो लास्ट दिन का कैपिटल मिल जाएगा ना हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग माइनस कीजिएगा, आप लोग कैसे, पूरा एकदम बच्चा के जैसा लिख दे रहे हैं हम, 7,80,000 माइनस 70,000। अब ये अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर अगर ये आप लोग नहीं कर पा रहे हैं ये कैसे हुआ कैपिटल, ये जो कैपिटल जो आया 7,10,000, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। क्यों, आखिरी दिन वाला एसेट और लाइबिलिटीज का वैल्यू ही तो यूज करके हम लोग निकाले हैं, ये 7,10,000, है कि नहीं। सिंपल है ये, कोई दिक्कत जरा सा भी होना नहीं चाहिए। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है लास्ट दिन का, लायबिलिटीज भी दिया हुआ है, कैपिटल फाइंड करना है, कैपिटल नहीं दिया हुआ तो उसको सी ही लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो वो कर दीजिए फिर माइनस, इसको उधर लेके जाइए, आप लोग जैसे सॉल्व करना है इसे क्वेश्चन कर दीजिए। हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं सी इक्वल टू 7,10,000, लेकिन इतना मेहनत किए थोड़ा सा, ठीक है। आप बोले नहीं सर ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहे थे और आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये पता चल गया, ये कैपिटल जो आया है आखिरी का एसेट्स और लायबिलिटी यूज करके, तो क्या है, यही तो है, ये सी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल ही तो है, क्लोजिंग कैपिटल ही तो है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी हम इसको डिस्क्राइब किए जा रहे हैं बढ़िया से। ये क्लोजिंग कैपिटल आपको पता चल गया है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे और क्लोजिंग कैपिटल 7,10,000 है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये ओपनिंग कैपिटल था ये आप लोग का 5 लाख। अगर आप बोलिएगा शुरू दिन आपके पास 5 लाख था, आखिरी दिन आपका जो है 7,10,000 है, यही चीज हो। कैपिटल मतलब क्या, इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं इसको, आप लोग को याद होगा, पहला ही क्लास में बताया हुआ, ठीक है। तो पहला दिन कोई बिजनेस में सोचिए 5 लाख का सामान है, 5 लाख का कैपिटल लगा हुआ है, वो कैपिटल बढ़ के, कैपिटल का मतलब क्या, मालिक का पैसा शुरू दिन 5 लाख है, लास्ट दिन जाके 2 लाख बोल रहे हैं, 7,10,000 हो गया, 7,10,000। आप बोल सकते हैं कि साल भर में 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस, पूरा लिखिएगा आप लोग, ओपनिंग कैपिटल पूरा लिखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, ऐसे हवा में मत लिख दीजिएगा आप लोग। 7,10,000 माइनस 5 लाख, ये क्या हो गया आपका, ये देखिएगा ये क्या हो गया आपका, टोटल ₹2,10,000 का प्रॉफिट निकल गया दोनों। सिंपल था। अगर इसमें जरा सा भी दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में, काफ़ी अच्छा वे में हम इसको समझाएं कि पहले एसेट और लायबिलिटीज क्या क्या दिया हुआ लास्ट दिन का डाटा यूज करके हम लोग लास्ट का कैपिटल निकाल दिए, लास्ट कैपिटल नहीं निकला तो फिर प्रॉफिट क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। मालिक का पैसा, भाई मालिक का पैसा देख के तो पता चलता है ना, मालिक का पैसा 5 लाख लगाया था, आखिरी दिन मालिक का पैसा हो गया 1 लाख, ले मालिक का पैसा डूब गया। किसका पैसा डूबता है, मालिक का, 4 लाख नुकसान में एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, 5 लाख लगाया था मालिक, शुरू दिन 5 लाख था उसका वैल्यू, कि मालिक का पैसा आखिरी दिन मालिक का पैसा 7,10,000 हो गया, 2,10,000 से मालिक का पैसा बढ़ा, जो बढ़ा वही तो है प्रॉफिट, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हुआ, तीनों के अभी तक जिंदगी में आप जितना भी लेक्चर देखे हैं मेरा, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हुआ कमेंट कीजिए ताकि हम उसको पढ़ें। अब बार बार हम यहाँ पे आपको नंबर हम दे दे रहे हैं वापस से, अगर नंबर चाहिए मेरा लिख लीजिए यहाँ पे 7667382457। कुछ भी दिक्कत हो रहा है मैसेज कीजिए। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन होइए। अब कुछ भी दिक्कत हो रहा है, जरा सा आपको टेस्ट देना है, सर हम खुद को जज करना चाहते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में, चैप्टर 5 ये समाप्त हो जाएगा अब 1-2 लेक्चर में, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। इतना क्वेश्चन कोई कहीं पे भी नहीं होता है, लेकिन हम अभी तक टोटल हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन तो करेंगे ही हम लोग कम से कम, ठीक है।
अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है सर क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हैं, तो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, डीके गोयल, टीएस गिरिवाल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, अगला 1-2 लेक्चर में हम लोग, और हम सोच रहे हैं जो है एनसीईआरटी का एक अलग से ही सीरीज बना दें, ताकि आप लोग को पढ़ने में एनसीईआरटी का दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे 1-2 करेंगे, लेकिन उसका एक अलग से हम प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाले हैं हर चैप्टर समाप्त होने के बाद। अभी शुरू नहीं किया, लेकिन वो कर देंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये तीनों समझ में आए, और आशा कर रहे हैं कि आपके घर में और आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय।